टॉपिक आ जाता है वो है इंडिया पाकिस्तान वॉर का एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लिकेशंस फॉर रीजनल पीस। तो यू डू नो कि मई के अंदर एक मेजर आउटब्रेक ऑफ वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और जिसकी वजह से पूरे रीजन के ऊपर एक अनसर्टेनिटी की आप कह सकते हैं कि वेव आपको नज़र आई। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट हाउ दिस इम्पैक्ट्स द रीजन एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द डायनामिक्स ऑफ साउथ एशिया एज अ होल। तो अगर इसके हम लोग ओवरव्यू देखें तो टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्पाइक्ड इन अप्रैल मई 2025, जिसके अंदर पहलगाम अटैक हुआ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जिसका इल्ज़ाम उन्होंने बगैर एविडेंस के पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। इन्हीं इल्ज़ामात की बेसिस के ऊपर फिर देन दे हैड देयर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रक alleged मिलिट्री militant साइट्स इन पाकिस्तान। रिस्पांस में पाकिस्तान ने अपना एक स्विफ्ट रिस्पांस दिया फ्रॉम द पाकिस्तानी मिलिट्री, और फिर वो 7-0 और 6-0 वाली कहानी वो सबको पता है। सो दैट इज़ बेसिकली द ओवरव्यू। एंड इसके कॉजेज़ अगर हम लोग देखें कि अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं जो एक एनिमोसिटी एग्जिस्ट करती है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और जो एक वॉर लाइक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, उसके दो मेजर कॉजेज़ हैं। एक मेजर कॉज ये है कि देयर इज़ द अनरिजॉल्व डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर विच रिमेन्स अ फ्लैश पॉइंट। इंडिया का जो जब से उन्होंने स्पेशली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया इन 2019, उसकी वजह से ये दोबारा एक बहुत आप समझ सकते हैं हॉट टॉपिक बन चुका है। और जो एक मिलिट्री लॉकडाउन उधर कश्मीर के अंदर रखा गया, दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान, एंड दैट हैज़ कम्प्लीटली पैरालाइज द डिप्लोमेसी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और साथ ही साथ देयर इज़ द सेकंड कॉज ऑफ पीस वर्सेस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ज़्यादा आपको अपेरेंट नज़र आता है इन बीजेपी पॉलिटिक्स, क्योंकि वो पाकिस्तान को यूज़ करते हैं एज अ मीन्स टू गेन इलेक्टोरल पावर। कहते हैं कि हम लोग अगर पावर में आएंगे तो हम लोग पाकिस्तान को जो है इन चेक रखेंगे। और दिस हार्ड लाइन पोस्चरिंग इज़ ऑल फॉर डोमेस्टिक इलेक्टोरल गेन। और जो एक नेशनलिस्टिक रेटरिक है वो जो पाकिस्तान के अराउंड सराउंड करता है, वो उनकी अपनी पार्टी के सपोर्ट को स्ट्रेंथन करता है। सो दे यूज़ इट टू अपना सपोर्ट लाने के लिए। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इज समथिंग दैट सेल्स इन इंडिया, तो वो उसको यूज़ करते हैं टू टू नो विन विन पॉलिटिकल सपोर्ट। तो दैट इज दीज आर द मेजर टू कॉजेज बिटवीन दैट यू कैन हाईलाइट दैट आर द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इसकी implications देखें फॉर पाकिस्तान, दिस राइवलरी इज़ एक्चुअली समथिंग दैट्स ऑफ अ सिक्योरिटी बर्डन। आपकी कंटिन्यूस मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है वो स्ट्रेन करती है पाकिस्तान के बजट को, और डाइवर्ट करती है रिसोर्सेज को फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन। इसका इकोनॉमिक फॉल आउट जो आपको नज़र आता है दैट इज़ इन वॉर्स एंड एस्केलेशन की वजह से आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दैट गेट्स स्केर्ड अवे, और ट्रेड जो है इन द रीजन वो आपकी जो है वो लिमिटेड रहती है। फिर देन देयर इज दी ऑल्सो द एंगल ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स एंड वाटर इनसिक्योरिटी। तो अगेन लेक्चर्स के अंदर आई कैन ओनली गो अबाउट गिविंग अ वेरी जेनेरिक ओवरव्यू ऑफ थिंग्स। डिटेल्स जो हैं वो फिर आपको जो है वो मैगजीन के अंदर मिल जाएंगी, बट दीज आर बेसिकली द मेजर implications। और जो हमारी थीसिस है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में, द थीसिस इज बेसिकली कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी कीप्स साउथ एशिया इन परपेचुअल इनसिक्योरिटी। कि आपकी जो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी उसकी वजह से आपका सार्क फेल हो गया, आपकी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट बहुत वीक है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो बहुत वीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज आर गेटिंग डाइवर्टेड टूवर्ड्स वन अपीइंग ईच अदर इन द मिलिट्री डोमेन। और स्पेशली फॉर पाकिस्तान जो कि एक वीक इकॉनमी है, हम लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास बजट ही नहीं होता फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर अदर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन टू एक्चुअली ग्रो। इस सब चीज़ों के अंदर देर आर न्यू फ्रंटियर्स ऑफ इनसिक्योरिटी जो आ गए हैं। आपका क्लाइमेट चेंज आ गया, आपका वाटर आ गया, आपके नेचुरल डिजास्टर्स आ गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के एनिमोसिटी की वजह से ये जो एक ट्रांस बाउंड्री इश्यूज हैं जो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन दीज आर थिंग्स जो कि परहैप्स आपको लगे कि बहुत जल्दी जल्दी कवर हो रही हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकता, बट एन अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट टू सी कि जो अब आपके न्यू फ्रंटियर्स ऑफ इनसिक्योरिटी हैं, जहाँ पे क्लाइमेट है, जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे डिजास्टर्स हैं, वो डिमांड कॉपरेशन, बिकॉज दोज आर ट्रांस बाउंड्री इशूज़। आपका ऊपर से फ्लड्स आ रहे हैं तो यू नीड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग फ्रॉम इंडिया टू कंट्रोल दोज फ्लड्स। अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी तो आपके ऊपर डिजास्टर्स आएंगे। क्लाइमेट चेंज का इशू है, अगर आपका स्मॉग होती है लाहौर के अंदर तो वो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करें टू मैनेज दैट स्मॉग। बट अगर आपकी राइवलरी रहेगी तो आप चीज़ें नहीं कर सकते। और क्योंकि हमारी राइवलरी एग्जिस्ट करती है तो बोथ नेशंस रिस्क कोलैप्स फ्रॉम विद इन rather than conquest from outside। तो आप एक जो है वॉर लाइक माइंडसेट में अगर रहेंगे तो आप वॉर से नहीं, आप इन चीज़ों से हार जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर अगर हम रिकमेंडेशंस देखें कि क्या क्या किया जा सकता है, तो यू कैन रिवाइव डायलॉग, यू कैन प्रमोट रीजनलिज्म, यू कैन
do strategic restraint, you can strengthen water diplomacy, you can do economic diversification, and you can strengthen international diplomacy. तो ये कुछ recommendations हैं जिसकी वजह से आप अपने relations को बेहतर कर सकते हैं, and normalization of relations is very important because again हमारी analysis यही है, आपको न्यू फ्रंटियर्स ऑफ इनसिक्योरिटीज डील कर रहे हैं आप, जिनके लिए यू नीड कोऑर्डिनेशन, यू नीड कोऑपरेशन। तो ये सारी जो है इस टॉपिक के हवाले से डिटेल्स थी। इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स ऑन व्हाट पॉलिसी रिकमेंडेशंस यू कैन गो अबाउट एंड व्हाट डिटेल्स यू कैन ऐड, वो मैंने जो है वो मैगजीन के अंदर दी हुई है। देयर इज अ बेसिक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, बट दोज यू कैन कवर फ्रॉम द मैगजीन इटसेल्फ।